नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। जैसे कि है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? तो 5। कितने हैं? तो 5। देश में कितने विशेष आर्थिक आर्थिक क्षेत्र हैं? तो 5। जो फाल्टा है, पल्टा लिखा है, जो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है। पारादीप, पारादीप पतन किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। कहाँ है? तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले स्थापित सफल लौह इस्पात उद्योग कौन थी? भारत में सबसे पहले स्थापित सफल लौह इस्पात कंपनी कौन थी? तो टाटा लोहा इस्पात कंपनी, टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को थी। फिर भारत में पहला सूती मिल कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1854 मुंबई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में पहला जूट मिल, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में पहला जूट मिल कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1855 कोलकाता के रिसरा में, 1855 कोलकाता के रिसरा में। कुछ सार्वजनिक उद्योगों का नाम बताएं। तो दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला और राउरकेला के लोहा इस्पात केंद्र जो हैं वो सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण हैं। सूती वस्त्रों की महानगरी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। पश्मीना ऊन किसके रोए से निकाला जाता है? तो जम्मू कश्मीर की विशेष नस्ल की बकरी से ही निकाला जाता है। अंगूरा ऊन, अंगूरा ऊन किसके रोए से प्राप्त किया जाता है? अंगोरा जो ऊन है वो किसके रोए से प्राप्त किया जाता है? अंगोरा जो ऊन है जो किसके रोए से प्राप्त किया जाता है? तो खरगोश के रोए से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की रेशम पाई जाती है? तो 4 प्रकार की रेशम पाई जाती है। राजस्थान का खेती किस लिए प्रसिद्ध है? तो तंबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कब और कहाँ स्थापित हुआ था? तो 1906 में और तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित हुआ था। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र कब और कहाँ स्थापित हुआ था? तो 1904 चेन्नई में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप मुंगेर में है। एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, वो कहाँ है? तो मुंगेर में है। सिलिकॉन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बेंगलुरु को जाना जाता है। किस गैस को दमघोटू गैस के नाम से जाना जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को। किसको? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है भारत का बर्मिंघम किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, छपरा में रेलवे का कौन सा भाग बनाया जाता है? तो रेलवे का पहिया बनाया जाता है। छपरा में रेलवे का कौन सा भाग बनाया जाता है? तो रेलवे का पहिया बनाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो 1940 में और बेंगलुरु में हुआ था। 1940 में और बेंगलुरु में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार क्या है? भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार क्या है? तो कोलकाता से दिल्ली और दिल्ली से अमृतसर। कोलकाता से दिल्ली NH2 के नाम से जाना जाता है और दिल्ली से अमृतसर NH1 के नाम से जाना जाता है। नागपुर सड़क योजना के द्वारा पहली बार देश में सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो 4 वर्गों में बांटा गया था। नागपुर सड़क योजना के द्वारा पहली बार देश में सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया था।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर किस राज्यों में एक भी रेल मार्ग नहीं है? तो मेघालय। पूर्वोत्तर किस राज्यों में एक भी रेल मार्ग नहीं है? तो मेघालय। चलंत अस्पताल के नाम से किस रेल को जाना जाता है? तो जीवन रेखा रेल। चलंत अस्पताल के नाम से किस रेल को जाना जाता है? तो जीवन रेखा रेल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि देश में वायु परिवहन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? कब और कहाँ से हुआ था? तो 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुआ था। देश में जो है कितने बड़े बंदरगाह हैं? तो 12 बड़े बंदरगाह हैं। एनसीईआरटी के बुक के अनुसार देश में 12 बड़े बंदरगाह हैं। भारत में डाक सेवा किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1837 में। भारत में डाक सेवा किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1837 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1854 में। भारतीय डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1854 में। भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले किस वर्ष हुआ? तो 1923 में। भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले किस वर्ष हुआ? तो 1923 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 3.88 लाख किलोमीटर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 3.88 लाख किलोमीटर। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 2005 में किया गया था। किस वर्ष किया गया था? तो 2005 में किया गया था। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। फिर क्वेश्चन है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो 2005 में। कब दिया गया? तो 2005 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1986। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1986। इनौर पत्तन किस राज्य में है? तो तमिलनाडु। इनौर पत्तन किस राज्य में है? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 8। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 8। भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है? तो 16। एनसीईआरटी बुक के अनुसार 16 जोनों में बांटा गया है। देश में सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर रेलवे। कौन सा है? तो उत्तर रेलवे, जिसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली है। उत्तर रेलवे जिसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली है। देश में सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? देश में सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो पूर्वी सीमांत रेलवे क्षेत्र। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे क्षेत्र जो कि मालीगांव गुवाहाटी में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में रेल परिवहन का विकास कब हुआ था? तो 16 अप्रैल 1853 से। 16 अप्रैल 1853 से पूना से लेकर थाने के बीच इस रेल को चलाया गया था। कब शुरू हुआ था? तो 16 अप्रैल 1853 में।